दोस्तों नमस्कार। इस देश में अगर कोई सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो उसका हाल क्या होता है ये आप देख सकते हैं। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख की मांग को लेकर लगातार सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, पद यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे लद्दाख से दिल्ली तक। इस बीच अगर बात की जाए, लद्दाख क्रॉस किया पैदल सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने। बात की जाए इसके बाद हिमाचल प्रदेश पार किया पैदल, इसके बाद पंजाब पार किया इन लोगों ने। इसके बाद अगर बात की जाए, हरियाणा में चुनाव है, राजनीति में सोनम वांगचुक और उनके साथी नहीं पढ़ना चाहते थे। उनका सिंपल सा मांग था कि लद्दाख की आवाज सुनी जाए। इसे लेकर उन्होंने अपने आप को हरियाणा चुनाव से दूर रखा और हरियाणा बस से पार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, यानी कि दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, पहले से ही पुलिस वहां पर तैनात थी। धारा 163 पहले से ही लगी हुई थी और लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आम जनता को दिल्ली के अंदर जाकर अपनी बात सरकार के सामने रखने का अधिकार नहीं है? इसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पे प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसा सरकार ने किसानों के साथ किया था वैसा ही लद्दाख के लोगों के साथ सरकार करते हुए दिखाई दे रही। आखिरकार दोस्तों मांग क्या है? मांग सिंपल सी है। लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने की बात कही जा रही है, स्टेटहुड दर्जा देने की बात कही जा रही है, 2 पार्लियामेंट सीट शेयरिंग की बात की जा रही है और साथ ही साथ कई अन्य मांगे हैं, जिसमें से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से लद्दाख के पास जो बॉर्डर है इंडिया के अंदर दखल दे रहा है उसे बंद करना चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कई तस्वीरें भी आते हुए दिखाई दी हैं। इसे लेकर आपने पहले तस्वीर देखी होगी किस तरीके से जो चरवाहे हैं उन्हें चाइना के लोग परेशान कर रहे थे, इसके बाद हटते हुए उस एरिया से दिखाई दिए। ये लद्दाख का एरिया है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ दिखाई दिया। यही सारी मांगे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए, स्टेटहुड दर्जा दिया जाए। इसे लेकर पहले लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन सरकार ने आवाज नहीं सुनी। जिसके बाद सोनम वांगचुक अपने कुछ साथियों के साथ सीधा पैदल यात्रा पर निकलते हुए दिखाई दिए लद्दाख से दिल्ली तक। गांधी जी की समाधि तक इन्हें पहुंचना था, लेकिन इस बीच जैसे ही सिंघू बॉर्डर पर ये लोग पहुंचे, इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसे लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक, मैं आपकी स्क्रीन के सामने सोनम वांगचुक का ट्वीट रखना चाहूंगा। दोस्तों सोनम वांगचुक ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ सैकड़ों की पुलिस फोर्स द्वारा, हमारे साथ कई बुजुर्ग महिलाएं हैं। हमें नहीं पता क्या होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जननी बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। हेरा साफ है, सोनम वांगचुक ने बताने की कोशिश की कि हम अपनी मांगों को लेकर बापू की समाधि तक जाना चाहते थे और जिस तरीके से हमें यहां पर हिरासत में लिया गया है, हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं। 150 के आसपास लोग सोनम वांगचुक बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ मौजूद थे। पुलिस पहले से ही सिंघू बॉर्डर पर खड़ी थी और जैसे ही ये लोग पहुंचे इन्हें हिरासत में ले लिया। अब इसे लेकर राहुल गांधी भी सवाल पूछते हुए बीजेपी से नजर आ रहे, प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नजर आ रहे। दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी सरकार किसानों के साथ भी यही हाल होता हुआ दिखाई दिया। बॉर्डर बना दिए गए थे, ऐसा लग रहा था कि ये स्टेट का बॉर्डर नहीं बल्कि कंट्री का बॉर्डर, पंजाब और दिल्ली के बीच में, हरियाणा और दिल्ली के बीच में जब किसान आंदोलन होता हुआ दिखाई दिया। सिंघू बॉर्डर की बात की जाएगी, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाएगी, कई अन्य बॉर्डर थे जहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और कितनी मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई थी ये हम सबको पता। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, रेसलर्स प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर कई दिनों तक रेसलर्स अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस दिन न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, उसी दिन जंतर मंतर से रेसलर्स प्रोटेस्ट को हटा दिया। और अब जबकि लद्दाख के लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। फिर से वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने राहुल गांधी का ट्वीट रखना चाहूंगा। सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने के लिए बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, जैसा किसानों के साथ हुआ था, यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। राहुल गांधी जिस तरीके से रोका गया है इन लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर, उसे लेकर बीजेपी से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आपने रोकने की कोशिश की है इस शांतिपूर्ण मार्च को,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं कि आपका अहंकार टूटेगा और साथ ही साथ ये चक्रव्यूह भी टूटेगा। इससे पहले किसानों के साथ भी यही होता हुआ दिखाई दिया था और साथ ही साथ अब लद्दाख के लोग दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं गांधी जी की समाधि पर, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही। इसे लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार ट्विटर अकाउंट पर सोनम वांगचुक ने जो कल रात को वीडियो शेयर की थी, जहां पे आप साफ देख सकते हैं कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात की गई है। इसके बाद ही बीजेपी से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया और लगातार इस वीडियो को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे। दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं पूरी खबर को, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यहां तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।